दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब अपने मन में वो बात सोचिए जिसे आप सचमुच अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हो सकता है वो एक नया काम हो, बेहतर स्वास्थ्य हो या फिर एक स्नेहमयी और प्रेमपूर्ण संबंध। जो भी हो, उस विचार को अपने भीतर थाम लीजिए, उसे महसूस कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में संभव है। क्योंकि सच मानिए, अगले 48 घंटे आपके जीवन की दिशा को बदलने वाले हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप अपने भीतर वो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल दे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई जादू है या सिर्फ एक कल्पना? लेकिन सच्चाई यह है कि ये किसी जादू की कहानी नहीं है, ये हमारे मन और चेतना के विज्ञान पर आधारित है। आपकी हर सोच आपका जीवन निर्माण करती है। आज आप जहां हैं, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, ये सब पहले एक विचार ही तो थे। उसी विचार ने आपको कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। आपने चुनाव किए और उन्हीं चुनावों ने आपको आज यहां तक पहुंचाया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य वही बनता है जैसा वो भीतर से गहराई से सोचता है। उसके विचार ही उसका भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए यदि आज तक आपके विचारों ने आपकी वर्तमान परिस्थिति बनाई है, तो कल को बदलने के लिए बस आपको अपने विचार बदलने होंगे। अगले 48 घंटे आपके लिए एक अवसर हैं अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने का। जैसे हम किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग में नए विचारों की लकीरें बना सकते हैं। ये विचार आपके जीवन को उसी दिशा में धकेलेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग भर नहीं है। ये कोई बैठकर कल्पना करने की बात नहीं है। योगानंद जी समझाते थे कि विचार तभी शक्तिशाली होते हैं जब वे भावना से भरे हों और कर्म से पुष्ट हों। इसका अर्थ है, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उस सोच को भावना से जोड़ना है। जब आप अपने सपने को इस तरह महसूस करने लगते हैं कि जैसे वो अभी इसी क्षण साकार हो चुका है, तो आपकी चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। और जब चेतना बदलती है तो कर्म बदलते हैं। आपके कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ते हैं जिसे आप अपने मन में गढ़ते हैं। हमारा शरीर उसी चीज़ पर विश्वास करना शुरू कर देता है जिसे हम भीतर से सच्चा मान लेते हैं। जरा सोचिए, हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया और हमारी आंतरिक कल्पनाओं के बीच का अंतर ही पहचान ही नहीं पाता। यदि आप कोई ऐसा विचार रचते हैं जो इतना जीवंत हो, इतना वास्तविक लगे कि उसमें भावनाएं भी गहराई से जुड़ जाएं, तो आपका मन और शरीर मिलकर उसे हकीकत बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। जरा याद कीजिए वो समय जब आप किसी चीज को लेकर बेहद उत्साहित थे। शायद कोई छुट्टी जिस पर आप जाने वाले थे, या कोई बड़ा अवसर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। उस वक्त जो रोमांच, जो ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ रही थी, वो दरअसल सिर्फ एक विचार पर शरीर की प्रतिक्रिया थी, एक कल्पित भविष्य पर। और यही वही सिद्धांत है जिसे हम अगले 48 घंटों में अपने जीवन में आकर्षण की शक्ति के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये कैसे काम करता है। सबसे पहला कदम है स्पष्टता। आपको बिल्कुल साफ होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ धुंधली कल्पना नहीं, बल्कि एक सटीक विस्तृत दृष्टि। मान लीजिए आप नई नौकरी चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से सोचिए वो नौकरी कैसी दिखती है, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, कितनी आय हो रही है, और जब आप उस कार्यस्थल पर बैठे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है। जितनी अधिक बारीकियों से आप सोचेंगे, उतनी अधिक शक्ति इस विचार को मिलेगी। दूसरा कदम है उस अनुभव को महसूस करना। आंखें बंद कीजिए और मान लीजिए कि जो आप चाहते हैं वो अभी आपके पास है। उस प्रसन्नता को, उस आभार को अपने पूरे शरीर में बहने दीजिए। यही भावनाएं आपके शरीर की भाषा हैं। परमहंस योगानंद जी भी कहते थे कि सच्ची प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं होती, बल्कि भावना से होती है। जब भावना गहरी होती है, तभी विचार ब्रह्मांड में शक्ति बनकर फैलता है। इसलिए जब आप उस चीज को पाने की भावना को जीते हैं, तो आप अपने शरीर को ये संकेत दे रहे होते हैं कि ये सचमुच घटित हो चुका है। और यही वो क्षण है जहां से सृष्टि आपके पक्ष में काम करना शुरू करती है। यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे कुछ समय के लिए सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उस कल्पना में थोड़ी देर आनंदित भी होते हैं, लेकिन फिर तुरंत अपने पुराने विचारों और आदतों में लौट जाते हैं। परंतु आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आने वाले 48 घंटों में आप कुछ अलग करने जा रहे हैं। आप केवल सोचने या क्षण भर के लिए अच्छा महसूस करने तक नहीं रुकेंगे, बल्कि उस ऊर्जा को, उस भावना को पूरे दिन बनाए रखेंगे। जब भी आपको लगे कि मन पुरानी सोच में लौट रहा है, पुरानी शंकाएं या नकारात्मक आदतें खींच रही हैं, तो तुरंत स्वयं को पकड़ लीजिए और अपने मन को उस दृष्टि, उस अनुभूति की ओर वापस ले जाइए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई मांसपेशी को बार बार व्यायाम देकर मजबूत किया जाता है। जितनी बार आप अपने विचारों को दिशा देंगे, उतनी ही मजबूत आपकी मानसिक शक्ति बनती जाएगी।
लेकिन ध्यान रहे, ये केवल सोचने और महसूस करने तक सीमित नहीं है। आपको उस व्यक्ति के रूप में जीना शुरू करना होगा जिसके पास पहले से ही वो चीज़ है जिसकी आप कामना कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप पहले से ही सफल हैं, स्वस्थ हैं या प्रेमपूर्ण संबंध में हैं तो आप कैसे व्यवहार करेंगे? आपके निर्णय कैसे होंगे? आपकी आदतें कैसी होंगी? आने वाले 48 घंटों में आप उसी व्यक्ति की तरह जीना प्रारंभ कीजिए। शुरुआत में यह असहज लगेगा। आपका पुराना स्वरूप, पुरानी आदतें आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगी। ये सामान्य है, क्योंकि मन हमेशा सुरक्षित स्थिति में रहना चाहता है। लेकिन सच्ची उन्नति वहीं होती है जहां सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखा जाता है। इस असहजता को अपनाइए, क्योंकि यही संकेत है कि आप बदल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आती है दोहराव की शक्ति। आने वाले 48 घंटों में आप इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। सुबह जब आंख खुलते ही किसी और काम से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसमें डूब जाइए और खुद को उसी व्यक्तित्व के रूप में अनुभव कीजिए। फिर पूरे दिन जब जब समय मिले स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं अभी भी अपनी उस दृष्टि के साथ जुड़ा हूं? क्या मैं अभी भी वही भावनाएं महसूस कर रहा हूं? क्या मेरे निर्णय और कर्म उसी भविष्य के अनुरूप हैं जिसे मैं बनाना चाहता हूं? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपनी नियति गढ़ता है। यदि तुम निरंतर अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करोगे तो वही दिव्यता तुम्हारे चारों ओर आकार लेगी। यही कारण है कि बार बार अपने विचारों और भावनाओं को उसी लक्ष्य की ओर लौटाना सबसे शक्तिशाली साधना है। दोस्तों, याद रखिए, दोहराव ही कुंजी है। जब भी आप किसी विचार या भाव को बार बार दोहराते हैं, आप अपने मस्तिष्क में नई तंत्रिकीय राहें, न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। हर बार का दोहराव उन राहों को और मजबूत करता है। धीरे धीरे वही नए विचार आपके भीतर की वास्तविकता बन जाते हैं। ये मानो मस्तिष्क को एक नया प्रोग्राम देने जैसा है, और वो प्रोग्राम आपको आपकी इच्छित मंजिल तक ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब केवल ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए। आपको ये पूरे समर्पण और ध्यान के साथ करना है। अगर आप बस औपचारिकता निभाते हुए करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए इन 48 घंटों में खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। मोबाइल, टीवी, बेवजह की बातचीत, इन सब चीज़ों को सीमित कर दीजिए। उस समय का उपयोग अपनी नई वास्तविकता को बार बार पुष्ट करने में कीजिए। आप चाहें तो डायरी लिखें, एक विजन बोर्ड बनाएं या ध्यान में बैठकर उस दृश्य की कल्पना करें। जितने अधिक तरीकों से आप अपनी इच्छित वास्तविकता से जुड़ेंगे, उतना ही गहराई से आपका मन और शरीर उसे स्वीकार करेगा। अब बात करते हैं कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की। कृतज्ञता वो ईंधन है जो इस पूरी प्रक्रिया को गति देता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं और पाने योग्य हूं। अगले 48 घंटों में इस कृतज्ञता को बार बार अनुभव कीजिए। जो आपके पास अभी है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो आने वाला है उसके लिए भी आभार व्यक्त कीजिए। और इसे केवल सोचिए मत, महसूस कीजिए। अपने शरीर में उस आभारी भाव को गहराई से उतारिए। जब कृतज्ञता आपकी रगों में बहने लगती है तो आप उसी समृद्धि की तरंग पर पहुंच जाते हैं जो और अधिक अच्छाइयों को आपकी ओर खींच लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 48 घंटे में कोई परिणाम न मिले तो सुनिए, प्रकटीकरण हमेशा तुरंत नहीं होता। कभी परिणाम तुरंत दिखते हैं, कभी उनमें समय लगता है। लेकिन इन 48 घंटों में आप जो कर रहे हैं वो बीज बोना है, और बीज को पौधा बनने में समय लगता है। कल्पना कीजिए, आपने बीज मिट्टी में लगाया। आप तुरंत पौधा तो नहीं देखेंगे, लेकिन यदि आप रोज पानी देते रहें, धूप देते रहें, धैर्य रखें, तो वही बीज एक दिन हरा भरा पेड़ बन जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी है। आप अपने अवचेतन मन में बीज बो रहे हैं। अगर आपने उन्हें सही ध्यान और विश्वास से सींचा तो वे आपके जीवन की वास्तविकता बनकर खिलेंगे। तो अगर तुरंत फल न दिखे, निराश मत होइए, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। ब्रह्मांड हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, भले ही वो आपको अभी न दिखे। आपका कार्य बस इतना है कि उस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, उस विश्वास को जिंदा रखें कि जो आप चाहते हैं वो आपकी ओर आ रहा है। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म। सिर्फ सोचना और महसूस करना पर्याप्त नहीं, प्रकटीकरण के लिए कदम उठाना भी जरूरी है। आने वाले 48 घंटों में अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित, इंस्पायर्ड कार्रवाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ करें या खुद को थकाएं। इसका अर्थ है कि जब आपके भीतर से कोई विचार उठे, कोई प्रेरणा आए, तो उस पर तुरंत अमल कीजिए। हो सकता है अचानक आपको किसी से बात करने की प्रेरणा मिले जो आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है एक नया प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आए, या फिर कोई साधारण सा काम ही क्यों ना हो जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। उसे टालिए मत, उस पर कार्य कीजिए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ तभी चल सकता है जब आप उसे रास्ता देते हैं। अगर आप केवल बैठे रहेंगे बिना कोई कदम उठाए, तो ब्रह्मांड के पास भी आपके लिए काम करने का कोई साधन नहीं होगा। इसलिए साहसी बनिए, कदम उठाइए, अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आइए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, भगवान उन लोगों की मदद करता है जो अपने भीतर की शक्ति को जगाकर कर्म करते हैं।
निष्क्रिय रहना भगवान के वरदानों के दरवाजे को बंद करने जैसा है। तो आने वाले 48 घंटे सिर्फ सोचने या प्रार्थना करने में मत बिताइए, उन्हें कर्म में बदल दीजिए। वही कर्म आपके विचारों को जीवन देगा और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में ढालेगा। अब समझिए, जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक साथ आते हैं तो वे मिलकर एक शक्तिशाली चुंबकीय बल बना देते हैं जो आपके जीवन में इच्छित परिणामों को खींच लाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रतिरोध। जैसे जैसे आप इन 48 घंटों की साधना करेंगे, आपको भीतर से रुकावट महसूस हो सकती है। पुराने संदेह उठ सकते हैं, मन कह सकता है ये संभव नहीं है या मैं इसके योग्य नहीं हूं। घबराइए मत, ये सामान्य है। ये आपकी पुरानी मानसिकता है जो आपको आपकी जानी पहचानी सीमा में ही कैद रखना चाहती है। पर याद रखिए, प्रतिरोध का आना बुरा संकेत नहीं है, बल्कि शुभ संकेत है। ये बताता है कि आप अपने पुराने घेरे को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी सीमा को बढ़ा रहे हैं, अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए जब ये प्रतिरोध सामने आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे स्वीकार कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए कि वो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, और फिर धीरे से अपने विजन को याद कीजिए, उस लक्ष्य को जो आप रच रहे हैं। यही वो जगह है जहां ध्यान यानी मेडिटेशन आपको सबसे अधिक शक्ति देगा। आने वाले इन 2 दिनों में केवल एक बार नहीं, बल्कि यदि संभव हो तो दिन में कई बार कुछ मिनट ध्यान में बैठिए। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने भीतरी केंद्र से जुड़ते हैं, और वहीं पर आपकी सच्ची शक्ति, स्पष्टता और विश्वास छुपा होता है। ध्यान करते समय अपने लक्ष्य को विस्तार से देखिए, मानो वो पहले से ही आपके जीवन में घटित हो रहा है। उसके साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस कीजिए, आनंद, शांति, कृतज्ञता। इन भावनाओं को पूरे शरीर में बहने दीजिए। ये प्रक्रिया आपके विचारों, भावनाओं और शरीर को एकता यानी कोहेरेंस में लाती है, और यही एकता वो द्वार है जहां से सच्चा प्रकटीकरण संभव होता है। अब एक और शक्तिशाली साधन है, आपके शब्द। आने वाले 48 घंटों में अपने बोले गए हर वाक्य पर ध्यान दीजिए। आपके शब्द केवल आवाज नहीं है, वे बीज हैं जो आपकी वास्तविकता को जन्म देते हैं। इसलिए भाषा बदल दीजिए। मैं सफल होना चाहता हूं मत कहिए, बल्कि कहिए मैं सफल हूं। मुझे उम्मीद है ये काम करेगा मत कहिए, बल्कि कहिए ये कार्य पहले से ही सफल हो रहा है। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, मानो आप खुद से झूठ बोल रहे हों, लेकिन याद रखिए, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप रचना कर रहे हैं। आप अपने शब्दों से अपनी नई वास्तविकता को जन्म दे रहे हैं, और जब आप इसे बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे ये स्वाभाविक लगने लगेगा। इसी के साथ उन कहानियों पर भी ध्यान दीजिए जो आप दूसरों से और खुद से कहते हैं। अगर आप हर वक्त अपनी समस्याओं, अपनी सीमाओं और डर की बातें करेंगे तो आप उसी वास्तविकता को और मजबूत कर देंगे। लेकिन यदि आप संभावनाओं की बातें करेंगे, सफलता की बातें करेंगे, विकास की कहानियां सुनाएंगे, तो वही आपकी नई हकीकत बन जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य अपने विचारों और शब्दों से अपनी किस्मत गढ़ता है। अगर तुम बार बार कहते हो कि तुम दुर्बल हो तो तुम सचमुच दुर्बल हो जाओगे, लेकिन यदि तुम दृढ़ता से कहते हो कि मैं शक्तिशाली हूं तो तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत खुल जाएगा। तो आने वाले 48 घंटों में केवल सोच और भावनाएं ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों को भी बदल डालिए। उन्हें अपने लक्ष्यों, अपने विजन और अपनी नई पहचान के अनुरूप बना दीजिए। यही शब्द आपको भीतर से और बाहर से उस नई वास्तविकता के साथ एकाकार कर देंगे। जब आप अपने जीवन की कल्पना ऐसे करते हैं मानो वो पहले से ही खटित हो चुकी है, तभी वास्तविकता बदलना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अड़चन अक्सर लोगों को रोक देता है, पूर्णता यानी परफेक्शन की आवश्यकता। आने वाले इन 48 घंटों में आपको ये भ्रम छोड़ना होगा कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। पूर्णता का विचार अक्सर सिर्फ डर का दूसरा नाम है, असफलता का डर, आलोचना का डर, या ये भय कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्णता जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। और यदि आप हर कार्य को शुरू करने से पहले परफेक्ट समय, परफेक्ट माहौल और परफेक्ट अवसर ढूंढते रहेंगे तो ये केवल टालमटोल ही होगा। इसलिए इन 48 घंटों में आपको अपूर्णता को स्वीकार करना है। अधूरे कदम भी आगे बढ़ने की निशानी है, छोटी सी प्रगति भी प्रगति है। ब्रह्मांड को आपकी पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, उसे आपकी सच्चाई, आपकी निष्ठा और आपके विश्वास की आवश्यकता है। अब एक और शक्तिशाली पहलू है आपका वातावरण। आपका बाहरी माहौल सीधे आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। यदि आप समृद्धि आकर्षित करना चाहते हैं तो अपने चारों ओर समृद्धि के प्रतीक रखें, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सकारात्मकता।
यदि आप प्रेम और मधुर संबंध चाहते हैं तो अपने आसपास प्रेम और सामंजस्य के प्रतीक रखिए। ये भौतिकवादी होना नहीं है, बल्कि अपने नए जीवन की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। यही नियम लोगों पर भी लागू होता है। अगले 48 घंटों में कोशिश करें कि आप उन्हीं लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके विजन को सपोर्ट करते हों, जो आपको प्रेरित करें, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। नकारात्मक, संदेह करने वाले या आपको नीचे खींचने वाले लोगों से दूरी बनाएं। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, इसलिए सोच समझकर अपना संग चुनिए। अब एक और भ्रांति को तोड़ना जरूरी है। क्या आकर्षण और प्रकटीकरण का अर्थ है कि आपको हर चीज पर जबरदस्ती नियंत्रण करना है? नहीं, असली प्रकटीकरण का अर्थ है ब्रह्मांड के साथ सहसर्जन, को क्रिएशन। आपका कार्य है स्पष्ट संकल्प रखना, अपनी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करना और फिर परिणाम को ब्रह्मांड के हवाले करना। ये आत्मसमर्पण हार मानना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि जो परिणाम आएगा वो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी योजनाओं को ईश्वर के चरणों में रखते हो तो उसकी योजना तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। तो इन 48 घंटों में अपना संकल्प निर्धारित कीजिए, ध्यान और कृतज्ञता से ऊर्जा को स्थिर कीजिए और फिर ब्रह्मांड को काम करने दीजिए। और अब आते हैं उस मूल जड़ पर, आपकी मान्यताएं यानी बिलीफ्स। आपका पूरा जीवन उन विश्वासों का परिणाम है जिन्हें आपने बार बार सोचा और स्वीकार कर लिया। यदि आपके विश्वास कहते हैं यह असंभव है, तो आपका व्यवहार भी उसी दिशा में होगा और परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप ये मानने लगें कि यह संभव है, मैं इसके योग्य हूं, तो आप उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। अगले 48 घंटों में अपनी सीमित मान्यताओं या लिमिटिंग बिलीव्स की जांच कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या ये सिर्फ मुझे वर्षों से बताया गया है? जब आपको नकारात्मक मान्यताएं मिलें, उन्हें सकारात्मक, समर्थक विश्वासों से बदल दीजिए। क्योंकि याद रखिए, विश्वास केवल वे विचार हैं जिन्हें आपने बार बार दोहराया है। विचार बदलेंगे तो विश्वास बदलेंगे, विश्वास बदलेंगे तो वास्तविकता बदल जाएगी। परमहंस योगानंद जी हमें यह सूत्र देते हैं, मनुष्य अपने विश्वासों से खुद को बांधता है और उन्हीं विश्वासों से मुक्त भी होता है। अपने विश्वास को ईश्वर की असीम शक्ति से जोड़ो और देखो जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, एक बड़ी रुकावट जो अधिकतर लोगों को रोकती है वो ये है कि वे बार बार ये सोचते रहते हैं कि उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी। लेकिन सच ये है, आपको कैसे नहीं जानना है। आपका कार्य है सिर्फ क्या और क्यों पे ध्यान देना। क्या चाहिए और क्यों चाहिए, कैसे की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपके जीवन की हर घटना कैसे घटेगी, तो ना विकास की जगह बचेगी और ना ही चमत्कार की। इसलिए आने वाले 48 घंटों में कैसे होगा को छोड़ दीजिए। केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपनी इच्छा के पीछे का कारण स्पष्ट रखिए और भरोसा रखिए कि कैसे सही समय पर आपके सामने प्रकट होगा। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे योगानंद जी कहते थे, जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना उद्देश्य तय कर लो तो अनदेखे मार्ग स्वयं खुलते चले जाते हैं। मनुष्य की समझ सीमित है, परंतु ईश्वर की योजना असीम है। इसका अर्थ यह है कि आपको जरूरत से ज्यादा नियंत्रण की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अवसरों और संयोगों यानी कि सिंक्रोनिसिटीज के प्रति खुले रहना है। अक्सर जीवन के सबसे बड़े उपहार अप्रत्याशित रूप से आते हैं। अब एक और बिंदु, आपका ध्यान। कहा जाता है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। आने वाले इन 48 घंटों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका ध्यान किस ओर है। क्या आप उस पर ध्यान दे रहे हैं जो आप चाहते हैं या उस पर जो आप नहीं चाहते? क्या आप समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं या संभावनाओं पर? अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। जिस विचार पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बीज अंकुरित होता है। इसलिए अच्छे बीज बोइए, संभावना, विकास और समृद्धि के। फिर उन्हें अपनी सकारात्मक भावनाओं और ध्यान से सींचिए। यही मानसिक बागबानी आपकी वास्तविकता को बदल देगी। योगानंद जी अक्सर एक ध्यान प्रयोग सिखाते थे। सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके अपने मन के बगीचे की कल्पना कीजिए। उसमें केवल वही विचार बीज लगाइए जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन नकारात्मकता से मुक्त होकर रचनात्मकता की ओर बढ़ रहा है। अगली बाधा है निराशा कब है। कई लोग अपने विजन में पूरी तरह विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो। पर सोचिए, जब आप आधे अधूरे विश्वास के साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड भी आधे अधूरे परिणाम ही देता है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को उत्तर देता है। यदि आपकी ऊर्जा संदेह और झिझक से भरी है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। इसलिए आने वाले 48 घंटों में अपने विजन के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाइए। भले ही अतीत में निराशाएं मिली हों, पर इस बार अलग सोचिए, क्योंकि हर असफलता केवल प्रतिक्रिया है।
ये जीवन का तरीका है आपको सिखाने का कि कहाँ सुधार करना है। निराशा को डर के रूप में मत देखिए, उसे एक सीढ़ी मानिए जो आपको सफलता की ओर ले जा रही है। अब आती है पहचान की शक्ति। आप खुद को जैसा मानते हैं आपका पूरा जीवन वैसा ही ढलता है। आपकी आदतें, आपके निर्णय, आपके परिणाम सब आपकी पहचान से उत्पन्न होते हैं। यदि आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो स्वयं को पहले से समृद्ध मानकर सोचना शुरू कीजिए। यदि आप प्रेमपूर्ण संबंध चाहते हैं तो स्वयं को प्रेमपूर्ण व्यक्ति मानकर आचरण कीजिए। ये दिखावा नहीं है, ये अपने आंतरिक स्वरूप को अपनी इच्छा के अनुरूप ढालना है। योगानंद जी कहते थे, तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार अपने मन में मानते हो। तो इन 48 घंटों में वही पहचान धारण कीजिए जो आपके विजन के अनुरूप हो। अंत में एक और परीक्षा आती है, दूसरों की राय। जब आप अपने विजन की ओर बढ़ेंगे तो कुछ लोग संदेह करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे ये संभव नहीं है। ये स्वाभाविक है। हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझ सकता, पर याद रखिए, उनकी राय आपकी वास्तविकता को परिभाषित नहीं करती। आपके विचार, आपके विश्वास और आपका संकल्प ही आपकी सच्चाई को जन्म देते हैं। इसलिए दूसरों के संदेह से विचलित मत होइए, अपनी दृष्टि पर केंद्रित रहिए, अपनी साधना में अडिग रहिए। योगानंद जी सिखाते थे, भीड़ की आवाज हमेशा सत्य की आवाज नहीं होती, सत्य की आवाज भीतर से आती है। तो भीतर की उस आवाज को सुनिए और दृढ़ रहिए। दोस्तों, याद रखिए, इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां कभी असंभव मानी जाती थीं। हर खोज, हर नवाचार पहले किसी के मन में जन्मे एक छोटे से सपने के रूप में ही अस्तित्व में आए, लेकिन उस सपने को साकार करने की हिम्मत रखने वालों ने ही असंभव को संभव में बदल दिया। इसलिए किसी को यह तय करने मत दीजिए कि आपके लिए क्या संभव है और क्या नहीं। आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आने वाले 48 घंटे आपके जीवन की दिशा को बदलने का अवसर है। यदि आपके पास सहयोग करने वाले लोग हैं तो उनके साथ रहिए, लेकिन अगर अभी आपके आसपास कोई नहीं है जो आपके सपनों पर विश्वास करता हो, तब भी कोई बात नहीं। आपके भीतर वो शक्ति मौजूद है जो अकेले भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपकी शारीरिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस तरह आप बैठते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ आपके विचारों और भावनाओं पर असर डालता है। और क्योंकि विचार और भावनाएं ही आपके मैनिफेस्टेशन की कुंजी हैं, इसलिए आने वाले 48 घंटों में अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें। सीधे खड़े होइए, गहरी सांस लीजिए, ठोड़ी को ऊंचा उठाइए और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाइए, इवन अगर शुरुआत में मन ना भी हो। ये छोटी सी शारीरिक मुद्रा तुरंत आपके ऊर्जा स्तर को ऊंचा कर देगी। ये वही मुद्रा है जो आत्मविश्वास से भरे इंसान की होती है, ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वो अपनी वास्तविकता खुद रच सकता है। योगानंद जी सिखाते थे, शरीर को अनुशासन में रखो तो मन भी अनुशासित हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब नकारात्मक विचार आने लगें, बस अपनी श्वास को गहरा करिए और शरीर को सीधा कर लीजिए। ये सरल तकनीक तुरंत मन को स्थिर कर देती है। अब बात करते हैं एक गहरी रुकावट की, सफलता का भय, यानी फेयर ऑफ सक्सेस। शायद ये अजीब लगे, लेकिन बहुत से लोग वास्तव में सफलता से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि सफलता उनके जीवन में बड़े बदलाव लाएगी, नई जिम्मेदारियां, नए संबंध और पुरानी परिस्थितियों से अलगाव। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे आपको रोकने मत दीजिए। सफलता कोई बोझ नहीं, बल्कि विकास का अवसर है। जब ये डर उठे तो स्वयं से कहिए, मैं सफलता की योग्य हूँ, मैं बदलते समय को संभाल सकता हूँ और जो भी परिवर्तन आएगा वो मेरे उच्चतम कल्याण के लिए होगा। योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर चाहता है कि तुम बढ़ो, विस्तृत हो और अपने सर्वोत्तम स्वरूप में जियो। इसलिए सफलता से मत डराइए, इसे अपने आत्मिक विकास का हिस्सा मानकर अपनाइए। और अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर, क्षमा। शायद आप सोचें कि क्षमा का मैनिफेस्टेशन से क्या संबंध है, पर वास्तव में ये अत्यंत गहरा है। जब आप किसी के प्रति क्रोध, कटुता या दुख पकड़े रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा अतीत में बांध देते हैं, और जब ऊर्जा अतीत में बंधी हो तो भविष्य के लिए जगह ही कहाँ बचती है। आने वाली 48 घंटों में कोशिश कीजिए उन लोगों को क्षमा करने की जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके कर्मों को सही ठहरा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप खुद को अतीत की कैद से मुक्त कर रहे हैं। योगानंद जी ने कहा था, क्षमा आत्मा का सबसे बड़ा वरदान है। ये हृदय के दरवाजे खोल देती है और ईश्वर के प्रकाश को भीतर आने देती है। तो क्षमा को अपनाइए और देखिए कैसे आपका हृदय हल्का हो जाता है, ऊर्जा स्वतंत्र होकर बहने लगती है और आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड का सहयोग मिलने लगता है। मित्रों, यही है असली शक्ति, अपने शरीर को सजग बनाना, सफलता को स्वीकार करना और क्षमा द्वारा अपने हृदय को हल्का करना।
जब ये तीनों बातें आप अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है जो आपके अगले 48 घंटों को वास्तव में चमत्कारी बना देती है। मित्रों, अगर आज का ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया है, अगर आपको लगा कि ये 48 घंटे आपके जीवन में एक नई दिशा खोल सकते हैं, तो इसे अपने तक ही मत रखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन में उतार सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि ये संकल्प सिर्फ शब्दों में ना रहे बल्कि ब्रह्मांड तक पहुंचे और आपके जीवन में तुरंत काम करना शुरू कर दे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही दिव्य और जीवन परिवर्तनकारी संदेश मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम मिलकर और भी गहरे रहस्य खोलेंगे, मन, आत्मा और ब्रह्मांड के वे रहस्य जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। याद रखिए, आपके विचार बीज हैं, आपकी भावनाएं जल हैं और आपके कर्म सूर्य की किरणें। जब ये तीनों मिलते हैं तो आपके सपनों का वृक्ष फल देने लगता है। तो चलिए मित्रों, अगले 48 घंटों को अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली घंटों में बदल दीजिए। श्री हरि आपका मार्गदर्शन करें और योगानंद जी की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे।